बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। हे भाई, ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर भगवद विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारेण, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो। इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना क्या मिला है। जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कि आप एकदम राग में डूब जाएं, और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने वाले। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं। प्रकट से ज्यादा सानिध्य अप्रकट में रहता है। अब भी प्रकट में आप हमारे पास कितनी देर रहते हैं, लेकिन आप हमारे वचन, हमारे आराध्य देव का नाम और मंत्र जप कर रहे हैं, तो हर समय आप हमारे सानिध्य में अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा। गुरुदेव का कितना दुलार है, एकांत में पता चलता है, रोना आता है। आपके लिए जो तन मन प्राण है, कि जितना होना चाहिए वो है ही नहीं हृदय में, पर वो देने वाले इतने कृपालु हैं कि वो अपनी तरफ से देते ही चले जाते हैं। यहां सर झुकता चला जाता है कि अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। प्रगट सानिध्य और अप्रकट सानिध्य, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रकट सानिध्य में विशेष कृपा का अनुभव है, क्योंकि उनके वचन, उनका चिंतन, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र हर समय उनके सानिध्य का अनुभव कराता है। अगर ये नहीं तो प्रकट सानिध्य में रहते हुए भी
आप अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रगट सानिध्य के सुख का, निर्भयता का, शांति का, आनंद का। इन किन प्रकार जैसे वैसे आप शरीर का निर्वाह करते हुए शोक रहित होइए। इतना बड़ा मार्ग मिल गया है, फिर भी आप लालायित हैं कि आपको भोग नहीं मिल रहे, आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, आपको कोई वस्तु की चाह समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जो मिलने के लिए घसीटा गया है, उसके लिए भारी भारी तपस्याएं करके भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाए। हम तपस्या कर ही नहीं सकते वैसी, इसीलिए घसीटा है श्री जी ने कि तुम इस आओ, हमारे दुलार, हमारी कृपा के द्वारा तुम्हारा पोषण होगा। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने ऐसी तपस्या की, साधना की, संकल्प किया, तब ये पदवी प्राप्त की जो आज हो? जहां नहीं, तुम जानते भी नहीं हो तो घसीटा ना तुम्हें। तो जब इतना घसीट लिया तो आगे के लिए वो छोड़ थोड़ी देंगे। इनका स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। तो तुम भविष्य की चिंता रहित होकर, शोक रहित होकर के, ये रास भूमि है वृंदावन, यहां लौटो, रज लगने दो शरीर में, और पठन कृष्ण चरितम। बहुत सावधानी से ये लिखा गया, कृष्ण चरितम। जब आप भगवत चरित्र गाते हैं तो प्रिया जो बहुत प्रसन्न होती है। इधर राम चरितमानस में रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते सीता कर दुख। बड़े उच्च स्वर से भगवान नाम, भगवत चरित्र, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय। अगर मेरा हृदय गोविंद के नाम में, कथा में, तो उसका भाव यह है कि हमारी महारानी जी के प्राण प्रीतम में बहुत सुख मिलता है। इसलिए कि इस रास स्थली में, रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन और प्रभु श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण, जब हम वल्लभ, बहुत प्रिय नाम है प्यारी जी को, वल्लभ माने प्राण प्यारे, ये धाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते तो प्यारी जो मुस्कुराते, प्यारी जू का नाम लेते तो प्यारे जो मुस्कुराते, प्यारे जो प्रसन्न होते तो प्यारी जू के चरणों में प्रीति प्रदान करते, प्यारी जो प्रसन्न होती तो प्रीतम के चरणों में। ये दोनों एक ही है। कभी हा राधा, कभी हा श्याम, हा श्याम। एक एक क्षण हम यहां परम सुकृत प्राप्त कर रहे हैं। क्या? प्रतिपद मटश्चाप परिता। एक एक कदम यहां जो चल रहे हो ना, पूरे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल भी लघु हो जाएगा वृंदावन की बीथियों में विचरण करना। जैसे आप सत्संग के लिए आ रहे हैं, जैसे आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक एक कदम आपका बहुत पुण्यमय है। जैसे कोई कोई भाग्यशाली जन ये बताते हैं कि अमुक जगह से पद यात्रा करते आ रहे हैं, दंडवत करते आ रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं, महारानी जी का महल वृंदावन धाम है। इतना सौभाग्य, एक एक कदम तुम महारानी जी के महल के लिए आ रहे हो ना। कहां जा रहे हो? वृंदावन। किसके पास जा रहे हो? राधा के लिए। स्वामिनी जी, यहां उनका वैभव है। एक एक पद, प्रतिपद मटश्चापि परितः। क्या पुण्य मिला? बोले त्रुटन नाना ग्रंथि। नाना ग्रंथि, केवल जड़ चेतन ग्रंथि का प्राय वर्णन होता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यहां कह रहे नाना ग्रंथि। तो नाना ग्रंथि क्या? हमारे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म हमें बांधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बांधे हुए हैं। ये सब ग्रंथियां कटने लगी। पूरे श्लोक का इंद्रियों का दुलार करना, मन का दुलार करना बंद करो। जैसे भी धर्म पूर्वक इन किन प्रकारेण शरीर का भरण पोषण हो रहा है वैसे करो। और इस रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन, भगवत चरित्रों का गायन और हा राधा हा कृष्ण ऐसा उच्चारण, और एक एक कदम यहां चलना, टहलना, बोले बड़े बड़े सुकृतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सुकृत भी तो एक बंधन है, और यहां के सुकृत त्रुटन नाना ग्रंथि,
नाना प्रकार के जो बंधन महान दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्फुट दमल भावो श्रुणिबहिर, ऐसा निर्मल भाव प्रकट होता है कि आंसू बहने लगते हैं। नटन, वो आनंद में भरकर नृत्य करता है, गायन प्रभु के नाम गुण कीर्तन करता है। वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपने आंसुओं से वृंदावन की रज को गीला करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। आंसुओं से भूमि गीली हुई, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये जीवन का परम लाभ है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।